हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2022 का फॉर्म फिलअप चल रहा है। आप सब फॉर्म भरें और अपने तैयारी में लग जाएं। तो सीटेट 2022 में जो मैथ और साइंस में पूछे जाने वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरी तरीके से थ्योरेटिकली से समझाया जाएगा और साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस भी किया जाएगा। एकमी मैथ फाउंडेशन आपको इस तरह से बिल्ड करेगा जो आप मैथमेटिक्स में आप 30 में कम से कम 25-28 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के अंदर आता है एक टॉपिक्स है इंडियन नेशनल नंबर सिस्टम। सबसे पहले इंडियन नेशनल नंबर सिस्टम कहते किसे हैं, तो उस सारे चीज़ों से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का स्लाइड पे आ चुका है तो देख सकते हैं कि चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के अंदर सबसे पहले आता है न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स किसको कहते हैं? टू रिप्रेजेंट द नंबर वी यूज 10 डिफरेंट बेसिक सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 दैट इज कॉल्ड दिस इज द मिस्टेक है। तो यहाँ एक मिस्टेक हो गया है। तो दीज आर कॉल्ड द डिजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फिगर्स रिप्रेजेंटिंग और नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल्स। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स कहते हैं। तो ये नंबर जो बना है इन्हीं डिजिट, ये सारे डिजिट्स के यूटिलाइज से ही नंबर्स फॉर्म किए हैं। ये जितने सारे डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे डिजिट्स, आप इन्हीं डिजिट के यूटिलाइज से आपका ये नंबर फॉर्म किया गया है। आप देख सकते हैं कि नंबर कैसे फॉर्म है। जैसे मैं 4 2 3, तो इस नंबर को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? 423। जब इसको अगर हम लोग लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो 423। तो आप देख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। अब इसी नंबर्स को अगर कोई इस तरह के फॉर्मेट में लिख दिया जाए, यानी डिजिट के एक्युमुलेशन से लिखा जाए, तो इसी को हम कहते हैं न्यूमेरल्स। आप न्यूमेरल्स तो समझ गए, तो इन्हीं डिजिट के एक्सचेंज से आपका नंबर बिल्ड होता है। तो अब नंबर सिस्टम कितने हैं, अब चलिए देखते हैं। तो न्यूमेरेशन सिस्टम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरेशन सिस्टम। न्यूमेरेशन सिस्टम आपका दो तरह के हैं। एक है इंडियन नंबर सिस्टम, एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, उसके बाद दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम का दूसरा नाम नेशनल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम जो अदर कंट्रीज में यूटिलाइज होती है, जिसका इंपॉर्टेंस होता है। और इंडियन नेशनल नंबर सिस्टम सिर्फ हमारे कंट्रीज के अंदर किस तरह से डिजिट की वैल्यूज़ को बोला जाता है, इन सिस्टम को कहते हैं। जैसे हम लोग अक्सर लिखते हैं 2 लाख 2000 2020। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं अक्सर। तो ये लाख करोड़ जो भी होता है ये हमारे इंडिया के अंदर ही बोले जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यहाँ पे बच्चों, तो इंटरनेशनल सिस्टम जो आपके अदर कंट्रीज़ में जिसका यूटिलाइज होती है बड़े पैमाने में, इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे हम लोग अक्सर अब सुनते हैं या अपने बोले भी जाते हैं कि 2 मिलियन, अगर कोई कहेगा 2 मिलियन रुपीज़ कितना है, तो अब 2 मिलियन बिलियन नाम तो सुने होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इन सारे सिस्टम के बारे में जानकारी रखना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम अदर कंट्री में जब ट्रेवल करते हैं तो वहाँ के लोग अक्सर बोला करते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो ये सारे सिस्टम को, इस सारे नेम को जो यूटिलाइज करता है नंबर्स को बोलने में, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल में इस तरह से नाम लिया जाता है, वहाँ लाख और करोड़ की डिस्कस नहीं होती है। ऐसे सिस्टम को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चार्ट है इन इंडियन नंबर सिस्टम और न्यूमरेशन इन द इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं इस कॉलम के अंदर कि इंडियन नंबर सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर टू इट्स लेफ्ट इंक्लूड द मोर देन 9 प्लेसेस। 200 इज बेटर, प्लीज सी द चार्ट गिवन बिलो। आप इस चार्ट को अच्छी तरीके से देखें, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले इसको कहते हैं पीरियड, इसको क्या कहते हैं पीरियड। जैसे हम मेरा यहाँ है न्यूमेरल्स, आपका न्यूमेरल्स में ये 3 प्लेस इसका इंडियन नंबर सिस्टम में 3 डिजिट यूनिट्स कहा जाता है, और 2 डिजिट आपका 1000 का होता है, और अगला 2 डिजिट आपका लाख का होता है, 2 डिजिट और करोड़ का होता है। लेकिन नंबर लिखने में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, इन परेशानियों को कैसे निजात पाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो आपका सबसे पहले हमने लिखा वंश का कितने होम होते हैं, 3 होम होते हैं, और 1000 का 2 होता है, उसके बाद लाख, उससे बड़ा क्या होता है, लाख होता है, लाख का भी 2 घर होता है, उसके बाद करोड़ का भी 2 घर होती है। तो अब समझिए कि अगर लाख का भी 2 घर होती है तो आपका कितना से कितना तक लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर के अंदर 2 ही प्लेस है, या तो दोनों प्लेस या तो 0 से भरा जाएगा, या दोनों प्लेस या 0 1 से लेकर के या तो 99 ही तक ये पॉसिबल, ये 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जिस प्लेस के बारे में अगर कुछ नहीं बोला जाए तो उसके होम को या तो हम लोग 2 0 से फिलअप करके आगे बढ़े, या अगर 1 बोले, अगर वो फिलअप उस घर होम के बारे में अगर 1 से लेकर के 99 तक बोला जाए तो हमें ऐसे ही लिखना है। अगर 18 बोले तो 18, यानी वो दोनों होम पूरी तरीके से भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने हमें कहा कि 5 करोड़, तो 5 करोड़ सबसे पहले बड़ा वैल्यूज कौन होता है, करोड़, करोड़ से जस्ट नीचे कौन होते हैं, लाख, लाख से जस्ट नीचे कौन होता है, 1000, 1000 के नीचे वंश होता है। तो वंश का कंसेप्ट हमें 3 डिजिट का होती है, और 1000 का कितना होता है, 2 का, और लाख का 2 का, करोड़ का 2। तो हमें याद रखना है। तो जैसी नंबर हमें लिखने के लिए कहेंगे कि 2 करोड़, 2 करोड़ तो 02 होता है, तो 2 प्लस फिल हो गया, करोड़ के जस्ट नीचे क्या होती है, लाख, 2 करोड़ 2000, 2 करोड़ 2205, 2 करोड़ 2 लाख 2005, तो 2000, तो ये आपका दोनों हम फिल हो गया 2005। अब देखिए 5 जो है, तो आपका 5 जो होगा कैसे होगा, तो 005 हो जाएगा। तो अब 005 क्यों हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्चुअली यहाँ आपका वंस प्लेस में, आपका वंस प्लेस में 3 वैल्यूज है, लेकिन तीनों वैल्यूज के अंदर आपका क्या हो रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। तो इनके तीनों होम में रखना है, लेकिन जिस होम की बात नहीं होती है वहाँ आपको 0 दे के फिल करके आगे बढ़ना होता है। अगर नहीं बढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई हमें कहे कि सर एक काम कीजिए 15 लाख लिखिए, 15 लाख। अगर कोई कहे 2000, तो लाख के जस्ट नीचे वाला होम कौन है, 1000 है, 1000 के कितने होम है, 2, तो 2000 सिर्फ बोले तो 02 लिखना होगा। तो 15 लाख 2000 205, 205, तो 205 तो ये ना होगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स को आसानी से लिख सकते हैं। और ये आपको पीरियड कहते हैं। करोड़ सबसे पहले वंश होता है, उससे बड़ा 1000 होता है, उससे बड़ा लाख होता है, उससे बड़ा करोड़ होती है। जैसे आपको करोड़ लिखना है उसके बाद लाख लिखना है, तो आपको उस तरह से देखना है। तो एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, देखिए अगर किसी ने कहा आपको कि 7 करोड़ 5 लाख 505, तो ध्यान से देखिए आपको लाख के जस्ट बाद 100 की बात बोल रहा है, यानी वंश का। तो 1000 की बारे जो नहीं बोला जा रहा है, तो 1000 के घर में क्या होगा, 2 0 होंगे। उसके बाद 507 बोला है, तो 507। तो इस तरह से देखिए आपका 3 डिजिट किसका हो गया, वंश का, 2 डिजिट किसका हो गया बच्चों, 1000 का, 2 डिजिट आपका लाख का, उसके 2 डिजिट करोड़ का होने। तो हमें 7 ही लिखना है, तो बस 7 ही करके 07 लिखे या 7 लिखे, कोई दिक्कत नहीं होता लास्ट वाला डिजिट में, इधर वाला बड़ा वाला डिजिट के अंदर। लेकिन यहाँ आपको हमेशा प्लेस का याद रखना होगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप सारे वैल्यूज लिख सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल दे करके देखते हैं। चलिए अब अगर कोई कहे आपको 17 लाख 5000, तो अब देखो लाख के जस्ट नीचे कौन होता है, 1000, तो 5000 तो 5000 होगा ना। तो 5000 कोई कहेगा 5 लिखिए सिर्फ सर, तो 5 लिख सकते हैं हम लोग। अगर किसी ने कहा कि लिखिए 15 करोड़ 5 लाख, अब देखिए करोड़ के जस्ट नीचे 5 लाख होंगे, 5 लाख 505। देखिए लाख के जस्ट नीचे कौन है, 1000 के बारे में अगर कुछ ना बोले तो वहाँ क्या करना है, 0 देना, 505। और कोई कहे कि लिखिए 7 अरब, कोई आपको कहे कि 7 अरब 7 करोड़, तो 7 करोड़, देखिए करोड़ के जस्ट नीचे करोड़ है, करोड़ का 2 घर, तो 07 लिख दिए, 7 पर आ जा रहा है। तो 7 करोड़ 7 अरब 7 करोड़ 7 लाख 17,000, तो 17,000 705। तो आप देख सकते हैं, तो ये वंश का है 3 डिजिट, उससे बड़ा 1000 होती है, उससे बड़ा लाख होता है, उससे बड़ा करोड़, उससे बड़ा अरब। अगर आप बड़ा जैसे आप 7 अरब से शुरू करते हैं, तो आपके ब्रेन में ये भी फ्लो चार्ट होनी चाहिए कि अरब के जस्ट नीचे कौन है, करोड़, करोड़ के जस्ट नीचे क्या है, लाख, लाख के जस्ट नीचे क्या है, 1000, 1000 के जस्ट नीचे वंश। तो वंश का 3 होम होती है, 1000 का 2, लाख का 2, करोड़ का 2, अरब का 2।
फिर आप अगर इधर से अगर पढ़ने की कोशिश करें तो आपको 3-3 करके वंस की 3 वैल्यूज़ है, कॉमा लगा दें। दो अगर 1000 का 2 प्लेस है तो उसमें कॉमा लगा दें, लाख का 2 प्लेस है उसमें कॉमा लगा दें। इस तरह से आप करें, बार-बार प्रैक्टिस करें। अगर किसी तरह की दिक्कतें हो तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और मैं इस रिप्लाई करूँगा और इसके रिलेटेड वीडियो ज़रूर बना के आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है? एकमी मैथ फाउंडेशन को आप लोग इजाज़त दीजिए और एकमी मैथ फाउंडेशन आपकी मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करने के लिए तैयार है। आप इसमें बने रहें, जुड़े रहें और डटे रहें और अपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम।